निकेतन इंटर कॉलेज में लाखों का घोटाला, शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम। जनपद मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र गांव मानपुर में स्थित विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में धोखाधड़ी कर लाखों रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पूर्व में शिकायतकर्ताओं ने विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में चल रहे घोटाले की जाँच को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा टीम गठित कर निष्पक्ष जाँच करने के आदेश दिए गए थे। सोमवार को टीम ने विद्या निकेतन इंटर कॉलेज पहुंचकर सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की, जिसमें जांच के दौरान टीम को मौके पर कमियां मिली हैं। इस संबंध में टीम द्वारा स्पष्टीकरण मांगने पर स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। स्कूल में मिड डे मील को लेकर अधिकारियों को खामियां मिली हैं। जांच अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है, हमने कई बिंदुओं पर जांच की, लेकिन स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य द्वारा कोई भी सबूत नहीं दिखाया गया है। वही शिकायतकर्ताओं ने जांच के नाम पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया है। एक विद्या निकेतन सिरसवा हरिश्चंद्र स्कूल में एक जांच संबंधी हमारी एक टीम आई है, जिसमें अध्यक्ष जी बलवीर जी हैं और सदस्य के रूप में मैं हूं और एक सदस्य के रूप में हमारे लेखाकार जी हैं। और ये शेखर यादव पुत्र पूर्व प्रबंधक और राजेश कुमार जी और अन्य लोगों की एक शिकायत है, जिसमें शेखर यादव, दीपक कुमार, नरेश सिंह, अनिल कुमार और अंकुर कुमार है। तो इसमें 10 पॉइंटों पर जांच बिंदु की शिकायत करता है कि जांच बिंदु के हमें 10 पॉइंट दिए गए हैं, जिसके संबंध में हमने आज यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन किया है, समय दिया है। क्या बिंदु है सर? उसमें जो बिंदु हैं वो 10 में पहला तो है कि अल्पसंख्यक विभाग से जो एक छात्रवृत्ति मिलती है उसमें कोई घोटाला हुआ है, गबन हुआ है, उससे संबंधित है। दूसरा है भूमि संबंधित, उसकी भी। तीसरा है ये मिड डे मील से संबंधित। चौथा है ये पेड़ वगैरह जो काटे गए हैं इनसे संबंधित है। और एक है कि स्कूल प्रबंधक पर ये लगे हैं आरोप कि इसमें स्कूल में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है। एक ये है। और तीसरा कह रहा हूँ, लास्ट एक पॉइंट ये है कि जो खेल का मैदान है विद्यालय का, उस पर खेती की जाती है। ये बिंदु है, इनकी हमने जांच की है। अभी पक्ष की तरफ से, शिकायतकर्ता की तरफ से हमें सारे पॉइंट्स लगभग मिल चुके हैं। कुछ फुटेज ये भी हमें देंगे। और अभी जो बचाव पक्ष है, मतलब प्रबंधक और प्रधानाचार्य, इनकी तरफ से हमें अभी 1 दिन का समय मांगा गया है। तो कुछ चीज़ें हमें इन्होंने उपलब्ध कराई है, बाकी कुछ चीज़ें ये 1 दिन के बाद हमें उपलब्ध कराएंगे। मिड डे मील को लेकर शिकायत की गई थी, आप उस समय मौजूद थे। कुछ अनियमितताएं भी पाई गई है मिड डे मील को लेकर? हाँ, मिड डे मील में जो 6, 7 और 8 के क्लास टीचर्स हैं, उन लोगों ने उसमें एब्सेंट नहीं भरी थी। इसका मतलब क्या है, ये अब ये जाने। बहरहाल ये है कि 12:30 बजे तक आप मिड डे मील कर चुके हैं तो एब्सेंट भरी होनी चाहिए। सर, उस समय कुछ विद्यार्थियों से भी आपने क्वेश्चन किए थे कि मिड डे मील को लेकर के ये खाना मिला या नहीं मिला? हाँ, उसमें मिला जुला रूप था बच्चों का। कुछ बच्चों ने कहा था कि हाँ मिला है और फल भी मिला है। 1-2 बच्चों ने ये भी कहा कि नहीं भी मिला है। बाकी कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि शर्म से या फिर डर से नहीं बोल रहे हो, ये भी हो सकता है। तो सर, ये नियमित ऐसे ही रहता है या पहली बार ही बच्चों के साथ ऐसा हुआ? ये तो प्रबंधक जी बताएंगे और प्रधानाचार्य जी बताएंगे, हमने तो इनसे पूछा है। तो ये लोग तो यही कह रहे हैं और बच्चे भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी अनियमितताएं नहीं होती हैं ये। और जो क्लास टीचर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये अनियमितताएं नहीं होती हैं। आज एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। सर, धनराशि के दुरुपयोग का मामला भी सामने आया था। किस किस चीज का इन्होंने धनराशि का बिल उपलब्ध कराया है जो कुछ परचेज की थी? या अभी बिल वाउचर इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए हैं। हालांकि प्रबंधक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कल उपलब्ध करा देंगे। हमारे यहाँ कोई, इनके परिवार में कोई मौत हो गई है, तो इस वजह से वो आज थोड़ा परेशान है। कल इन्होंने कहा है तो कल हम देखेंगे। सर, लगभग कितनी धनराशि का मामला है? ये कितनी थी धनराशि टोटल संचय का? कितनी थी? 18,27,000 के समथिंग। अच्छा सर, इससे पहले भी कुछ जांचें हो पाई हैं, जो आप जांच करने आए, इससे पहले भी कुछ जांचें हुई हैं, लेकिन उन जांचों में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं निकल गया। हाँ, वो जांच से असंतुष्ट है, इसीलिए दूसरी जांच हम कर रहे हैं। क्या समझाया है इस बार? क्या संतुष्ट हो पाएंगे शिकायतकर्ता? अब देखते हैं, निष्पक्ष जांच होगी। निष्पक्ष में हर बार ऐसा होता है कि आरोपी बच के चले जाते हैं, इसीलिए बार बार शिकायतकर्ता शिकायत कर रहा है। नहीं, उसमें बचने का ऐसा कोई स्कोप नहीं रहता। कुछ ये रहता है कि जो साक्ष्य हम लेना चाहते हैं कोई उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अगर वो साक्ष्य सारे उपलब्ध होंगे तो जांच निष्पक्ष होगी और कोई आरोपी नहीं बचेगा। सर, इन्होंने जो आपको आश्वासन दिया है, जो कागज उपलब्ध कराने का, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने का, वो कब तक का दिया है? हमें कल के लिए इन्होंने लिखित आश्वासन दिया। लिखित कल के लिए दिया है। और कब तक सर ये जांच पूर्ण हो जाएगी? अब इसमें हम स्टडी करेंगे घर जाकर, ये तो कहना मुश्किल है, थोड़ा समय लगेगा।
हो जाएगी। अच्छा सर, इस जांच में अभी तक में आपने जो देखा है तो आपकी तरफ से क्या लग रहा है? कुछ आपका हिंस होगा कि कहीं ना कहीं नहीं, अभी तो नहीं कह सकते। कहीं ना अभी कहीं अभी तो आपने ये होता है देखा। कि एक शिकायतकर्ता की तरफ से जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, उन पॉइंट्सों को हमने देखा है। उनके बचाव में कुछ चीज़ें इन्होंने भी कही हैं, उन्होंने भी कही हैं, पर इन्होंने अभी कुछ साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। जब तक पेपर वर्क हमारे पास नहीं आएगा तो मैं कैसे कह दूंगा। नहीं सर, इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपने प्राइमा फेसी देखा है, क्या उसमें कुछ अनियमितताएं दिखाई दी हैं या नहीं है? किसमें? जो सारे कंक्लूजन में जो अनियमितताएं होती हैं, जैसे संचयी का धन हुआ, पेड़ कटाव हुआ, धनराशि का मामला हुआ। संचायिका वाले में ये है कि इन्होंने अभी कोई हमें अनुमति लेटर नहीं दिखाया है। जब तक संचायिका का फंड, पहली बात तो हम यूज ही नहीं कर सकते, उसको निकाल ही नहीं सकते, वो बच्चों का फंड होता है। दूसरा, अगर उससे संबंधित आपने यूज किया है तो उसका आपके पास कोई आदेश डीआईओ साहब का होना चाहिए, वो हमें इन्होंने अभी आपको नहीं मिला है सर? नहीं मिला है। जैसे एक टीचर को लेके अभी आपने रजिस्टर वगैरह चेक किए थे, उसका क्या पूरा मामला था? टीचर्स का तो यही था कि जो मिड डे मील वाला जो है कॉलम, उसमें उन्होंने प्रेजेंट एब्सेंट नहीं भरी थी और 12:30 बज गए थे और मिड डे मील संपन्न हो चुका था। ये पृथ्वी सिंह का मामला उठाता है। अच्छा, पृथ्वी सिंह वाले मामले में ये है कि वो मेडिकल लीव पे हैं, तो मेडिकल लीव वाले उनके डॉक्यूमेंट्स देखे गए हैं। और दूसरा, उन पर एक आरोप ये लगा है कि वो विद्यालय नहीं आते हैं। उनकी सीसीटीवी फुटेज देखी गई है, तो फुटेज इन्होंने 8 दिन की उपलब्ध कराई है, उससे पहले की हमें उपलब्ध नहीं कराई है। क्या 8 दिन की फुटेज में सर वो मिले हमें? नहीं, वो नहीं मिले। तो सर अब्सेंट के प्रेजेंट कैसे लग गई? हाँ, ये तो प्रबंधक जी बताएंगे और प्रधानाचार्य जी बताएंगे। इनसे हमने लिखित स्पष्टीकरण मांगा इस चीज़ के लिए। ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर यादव है। कौन सा स्कूल है ये? ये विद्यानिकेतन इंटर कॉलेज। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज किस चीज़ की जांच हुई है इस स्कूल में? जांच ये प्रबंधक के खिलाफ, प्रधानाचार्य के खिलाफ जांच चल रही है। अब तक कितनी जांचें हो चुकी हैं यहाँ पे? जांचें तो लगभग 3-4 हो गई हैं। किस चीज़ को लेकर जांच हुई है? जांच छात्रवृत्ति का है, संचायिका का है, उसमें कई सारे बिंदु हैं, पेड़ों का है। आज जो जांच कमेटी है, टीम आई है, तो उस कमेटी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन तो वही देते हैं जो पहले जो भी जांच कमेटी आई हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि साहब ये बोल रहे हैं कि हम आपको मूल रजिस्टर दिखा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद में कुछ नहीं। तो क्या अभी तक जो जांचें हुई हैं उनसे संतुष्ट थे आप? नहीं, हम कोई संतुष्ट नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। नहीं। ठीक है सर।